नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों की कि आपका अप्रैल का मंथ कैसा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बहुत जल्दी इस रीडिंग को करने वाली हूँ क्विक, क्योंकि लेट हो गई हैं वीडियोज़, क्योंकि अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो गया है। आप लोग को अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो नंबर देखो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। टैरो कोर्स आप चाहते हो तो रिकॉर्डेड टैरो कोर्स प्रेजेंट है, जिसमें बेसिक एडवांस दोनों है। उसकी फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। आपको पूरे पीडीएफ के साथ, सारी सिलेबस के साथ, सर्टिफिकेट के साथ वो टैरो कोर्स आपको मिल जाएगा। 1 साल का एक्सेस होगा उसका। बहुत जल्दी वर्कशॉप भी लॉन्च करूँगी ईवल आई और मेडिटेशन से रिलेटेड, तो आप लोग वेट करिए उस वर्कशॉप का, ज़रूर ज्वाइन करिएगा आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो अप्रैल मंथ में मुझे आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। आपकी जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं मुझे, स्टार्टिंग के 10 दिनों में आपकी काफ़ी हीलिंग देख रही हूँ कि काफ़ी हील आप हो रहे हो। आप अगर किसी चीज़ से परेशान थे तो मैं ये देख रही हूँ कि भगवान के रास्ते, भगवान के माध्यम से या आध्यात्मिक किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाके आप अपने मन को काफ़ी शांत करने वाले हो, और आपको जाना चाहिए। और आपकी रिलेशनशिप में, आपके मन में, अगर कोई हेल्थ ख़राब है उसमें, तो मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आपकी हील होनी शुरू हो रही हैं इस महीने, काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। और मिड ऑफ द मंथ अगर हम 11 से 20 अप्रैल के बारे में बात करें तो आप ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करना, या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बस सोचते ही चले जाना। तो अगर आप मेल हैं तो आप किसी फीमेल के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे कोई फीमेल है तो वो आप किसी और के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, या कोई फीमेल आपके बारे में बहुत इस महीने सोच रही हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में लास्ट के 10 दिन में आप ना बहुत प्यार बांटने वाले लोग हो। आपका ना मन बहुत जैसे दयालु हो जाता है ना, या बहुत लविंग वाला जो मन होता है, तो आप बहुत लविंग केयरिंग रहोगे लास्ट के 10 दिन में, जो 21 से 30 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है। तो आप जैसे प्यार की मूर्त नहीं होती, आप वैसे बन जाओगे। तो स्टार्टिंग के 10 दिन में हीलिंग हो रही है, मिड के 10 दिन में आप बहुत एक थिंकिंग प्रोसेस में रहोगे, लास्ट के 10 दिन में आप प्यार की मूर्त बन जाओगे। तो इन शॉर्ट ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जीज खुद की आपकी ऐसी रहेंगी। चलिए देखते हैं और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कौन से हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन सी राशि आपको सपोर्ट कर रही है स्कॉर्पियो अप्रैल के महीने में। चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके लिए दिखाई दे रहा है डिस्कम्फर्ट। ओके, इस महीने कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होएगी जो शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराए, या जिसकी वजह से आपको थोड़ा असहज महसूस हो, अच्छा ना लगे। एक ऐसी चीज़ मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है, जैसे कोई ऐसी परिस्थिति होती है ना जहाँ पे हमें सहज महसूस नहीं होता या हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं कि एक ऐसा पॉइंट आएगा इस महीने में जहाँ पे चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेंगी या डिस्कम्फर्ट फील करा दें। तो ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप कहीं किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको वो सहूलियत ना मिले जो आपको आपके घर पे मिलती है, या कुछ ना कुछ एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है अप्रैल के महीने में। और मुझे साथ में ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा पेट का ख्याल रखिएगा, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़। और इस महीने ना एक बात और बोलूँगी आपको, कि आपको अगर कोई अपनी मन की बात बताता है तो आपको उसकी चुगली नहीं करनी, या वो बात कहीं आगे किसी को नहीं बताना, उसको आप अपने पेट में रखिएगा। अगर आप किसी की कही हुई बात आगे भेजते हैं, आगे किसी को बताते हैं, चुगली करते हैं, तो ये आपको बैकफायर कर जाएगी इस महीने। और आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा अपने रूट से जुड़े हुए दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इंसान कहते हैं ना अपनी जड़ें नहीं भूलता। हम चाहे कितने भी बड़े लेवल पे चले जाएं, कितने भी पैसे वाले बन जाएं, कितने भी अमीर बन जाएं, लेकिन कभी भी हमें अपनी उन रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने उस पुराने वक्त को नहीं भूलना चाहिए। और यही चीज़ आपके साथ दिख रही है। और आप इस महीने अपनी जड़ें मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ना इस महीने काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कुछ जैसे ना बना रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जैसे कि इंसान अपनी जड़ों को मजबूत करता है ना गहराई में जाके, कुछ ऐसा ये महीना मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। साथ में ये बोलूँगी कि आपको बुधवार वाले दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहनिएगा।
या कुछ ग्रीन कलर अपने पास कैरी करिए, या जैसे मैं ग्रीन बहुत पहनती हूँ, मेरे हाथ में ग्रीन बैंगल है, ये डायमंड की रिंग विद एमरल्ड है ग्रीन कलर की, यहाँ भी ग्रीन है, साड़ी भी अभी ग्रीन पहनी हुई है। तो आप भी अपने जीवन में ग्रीन कलर ऐड करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े से जो आप गेहूँ खाते हो ना, इस महीने आपको कोशिश करना है कि थोड़ा सा अनाज कम खाओ और लिक्विड्स और वेजिटेबल्स थोड़ा सा आप ज़्यादा खाओ, जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका पेट वगैरह अच्छा रहे। तो अनाज आप थोड़ा सा अवॉइड करो और हल्का खाना खाओ, ठीक है ना, ये चीज़ें कि हल्का खाना खाओ। और डिस्कम्फर्ट मुझे ये भी दिखा रहा है कि इस महीने कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग ऑपरेशन कराते हैं या किसी की हेल्थ ख़राब होती है तो हमें उसके बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, या हमारी जगह चेंज होती है, लोकेशन चेंज होती है, या हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहां हम पहले ना गए हों, तो वहाँ पे हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा होता, या हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ बन सकती है। तो आप अपनी रूट्स को मत भूलिए, अपने जड़ों को मत भूलिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हल्का खाना, लाइट फूड आपको इस महीने अपने डाइट में ऐड करना है, जिससे कि आपका पेट ना खराब होए और पेट का डाइजेशन अच्छा चलता रहे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। स्कॉर्पियो, आपके अप्रैल के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो, आपके अप्रैल के महीने में मुझे और क्या चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। स्कॉर्पियो, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है नेचर। आप यात्रा कर सकते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हरियाली हो, नेचर हो, या आपको नेचर के साथ जुड़ने का मौका मिले। कुछ लोग यहाँ पे अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं, या आपको नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, नेचर में कहीं जाना चाहिए। आपके वक्त की, आपकी बॉडी को इस चीज़ की डिमांड है। थोड़ा सा नेचुरल ना ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ से आपका मतलब बेसिकली आपको ना थोड़ी सी अपनी जगह चेंज करनी चाहिए। आप अगर अपनी जगह चेंज करेंगे ना तो आपको एक हीलिंग फील होगी, ठीक है। और कुछ लोग का जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रहा था बॉडी में, या कोई हेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी, मुझे दिख रहा है कि आप उसको ट्रीट करा के हीलिंग की तरफ भी जा रहे हो इस महीने, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस महीने सिंक्रॉनिसिटीज़ बहुत दिखाई देंगी, एंजल्स नंबर दिखना, कोई एक चीज़, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ बार बार दिखना, या कोई चीज़ सीक्वेंस में दिखाई देना, कुछ ऐसा आपके साथ इस महीने ज़रूर होगा। तो आप समझ जाना कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ बन रहा है, उनके साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए, और आपका इस महीने ना न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में ज़रूर इस महीने कोई एक पैटर्न, कोई एक चीज़ ख़त्म होगी और आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट होगा। कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जहाँ नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना, नए सिरे से कोई चीज़ स्टार्ट करना, कोई रिश्ता नए सिरे से शुरू होना, कोई जॉब नए सिरे से शुरू होना, ये चीज़ें दिख रही हैं। आपका रीबर्थ होने वाला है। आप जैसे पहले थे ना वैसे तो नहीं रहोगे, आप एक अलग फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं इस महीने। और साथ में आपका स्पिरिचुअल करियर, बहुत सारे स्कॉर्पियंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप इस स्पिरिचुअल करियर में एंटर कर सकते हो, इस स्पिरिचुअल करियर में जा सकते हो, आप ऑकल्ट फील्ड की तरफ जा सकते हो सकता है कि आप खुद सीखो ये सारी चीज़ें, आप खुद इस फील्ड में आओ, आप टैरो सीखो, आप न्यूमरोलॉजी सीखो, आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, आप खुद इस करियर में आपका एक पुश फील हो सकता है, एक पुल फील हो सकता है कि आप इसमें आगे बढ़ो। और जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल करियर में हैं, जो इस फील्ड में हैं, रेकी, हीलिंग, टैरो, एरो, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, आप अगर इन सारी चीज़ों में हो ऑलरेडी, तो आपके लिए एक मैसेज है कि आपको कहीं ना कहीं बेसिक्स पे बहुत ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें, ये जो साइंस हैं, ये उठाया कहाँ से गया है। हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से आया है निकल के, इस पे आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल करियर भी इस महीने स्टार्ट कर सकते हैं, आप इस फील्ड की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। चलिए और देखते हैं मुझे आपके लिए अप्रैल में और क्या दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो, आपके साथ मुझे अप्रैल में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। चलिए, अप्रैल में मुझे आपके लिए जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डेविल, एस ऑफ पेंटिकल, रीबर्थ, न्यू चीज़ जो स्टार्ट हो रही थी। अपने आप 2 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए, आपके लिए पहले ही कार्ड्स निकाल लिए मैंने, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो ब्लेसिंग आ रही है वो ब्लेसिंग आ रही है तो रिलेशनशिप में और आपके करियर में।
तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे स्कॉर्पियोज, आप लोगों को कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है, नया करियर आपको मिल सकता है, अभी तक वेट कर रहे थे तो ये दिख रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे साथ में ये दिख रहा है कि आप किसी गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों यहाँ पे एक धन लाभ होने वाला है, ठीक है, कि आपको हो सकता है कि धन लाभ हो जाए, ये चीज़ें हैं। लालच से आपको बचना है, आपको नज़र भी लग सकती है, कोई आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ पे स्कॉर्पियंस में से मुझे गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है या कोई नेता है, राजनेता है और मुझे सुन रहे हैं, या आप किसी भी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे अंडर द टेबल काम होता हो, जहाँ पे करप्शन, ऊपरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हों, तो आप ना फंस सकते हो। अगर आपने कोई भी इलीगल तरीके से पैसा लिया, आपने अंडर द टेबल काम किया, आपने कोई रिश्वत खाई, तो माय गॉड सही बता रही हूँ, आप बहुत तगड़ा फंसने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इवन ब्याज वाला काम भी नहीं करना है आपको, ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा और ये आपको फलेगा नहीं। किसी भी प्रकार के लालच से आपको बचना है। जो लोग मैरिड हैं उनको आगाह करना चाहूँगी कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत चले जाइएगा। ये महीना इस तरफ आपका एक रुझान एक खींच के लेके जा सकता है। नज़र से अपने आप को बचा के रखिएगा। ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ लोग यहाँ पे अल्कोहल ड्रिंक इस वाली आदत में जा सकते हैं, तो बोला जा रहा है ये आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इस महीने आप करें, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको अवॉइड करनी है कि आप ये सारी चीज़ें ना करें। अल्कोहल कंज्यूम, स्मोकिंग, इससे हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब होती है, तो आपको इस आदत को छोड़ना है और इस तरफ जाना नहीं है, मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं और ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग का यहाँ पे दिख रहा है मुझे। साथ में ये महीना आपको बहुत बैलेंस दे के जाएगा, आप इस महीने काफ़ी बैलेंस रहोगे। इस महीने आप किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले, किसी को कमिटमेंट देने से पहले आपको टेस्ट ज़रूर करना है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। टेस्ट ज़रूर करना है, परीक्षा ज़रूर लेनी है। फैमिली के साथ आप मुझे समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी एक हैप्पी फैमिली मोमेंट एक क्रिएट होगा कि आप इस पूरे महीने में एक ऐसा मौका आएगा कि पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ है और आप लोग बातचीत कर रहे हो, खाना खा रहे हो साथ में, काफ़ी अच्छा समय स्पेंड कर रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। एक विदेश यात्रा दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग यहाँ पे विदेश यात्रा करें या कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ समुंदर पार करके जाना होता हो, या पानी वाली जगह जाए, कहीं ऐसा भी हो सकता है, या दूर की यात्रा मुझे दिखाई दे रही है बेसिकली। साथ में ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी बहुत बढ़ेगी, वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, आप काफ़ी बिजी रहेंगे काम में, या ये महीना आपको काम कराएगा। कुछ लोग यहाँ पर अपनी स्किल्स बहुत डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ इस महीने अगर कोई भी क्योस होगा, कोई भी गड़बड़ होएगी तो वो सिमट जाएगा, रायता जो फैला होगा इसी महीने सिमटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपका जीवन अब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट्स मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपको कोई प्रपोजल आने वाला है रिलेशनशिप के लिए, कोई रोमांटिक इंसान, रचनात्मक इंसान आपके जीवन में आएगा। ये महीना कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड आपका रहेगा, नए नए न्यू आइडियाज़ आएंगे काम को करने के लिए, बहुत रचनात्मक तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी के मैसेज कॉल का वेट कर रहे थे तो वो इंसान आ सकता है, पास्ट का भी पर्सन आपकी लाइफ में कोई वापस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आ सकता है। साथ में यहाँ पे आपको एक मैरिज की कमिटमेंट वाली वाइब दिख सकती है। कुछ लोगों का ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिख रहा है, या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई बात थी कि हमें वो मिल जाए, तो वो चीज़ दिख रही है कि शायद उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई काम बन सकता है इस महीने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। साथ में बोलूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग हो रही है, और अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। मेडिकल सहारा लेना इस महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के आप ऐसे किसी से मेडिकल स्टोर से दवाई लेके मत खाइएगा। अगर हेल्थ ख़राब होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, और इस महीने आपको अपना पूरा बॉडी चेकअप ज़रूर कराना है एक बार, ठीक है। बॉडी चेकअप की रिक्वायरमेंट है इस महीने आप लोगों को कि चेक कराइएगा। साथ में आप लोग का इंटरेस्ट ना मेडिकल फील्ड की तरफ भी बढ़ सकता है कि अरे हम इस दवाई के बारे में जान लें, इसके बारे में जान लें, नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके घर में काफ़ी मेडिसिन भी देख रही हूँ कि कहीं कहीं जैसे अचानक से ग्लिम्स आया कि कहीं आपके टेबल पे मेडिसिन पड़ी है, कभी किसी की कहीं मेडिसिन पड़ी हुई हैं, तो काफ़ी मुझे आपके घर में मेडिसिन भी दिखाई दे रही है कि इस महीने कुछ नई ऐड हो सकती हैं, कि नई दवाइयाँ आप खा रहे हो अपने आप को ठीक करने के लिए, कुछ ऐसी संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, या हॉस्पिटल एक चक्कर आप लोगों का लग सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, और फैमिली में भी किसी के साथ ऐसा
हो सकता है, ठीक है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि परिवार के साथ कहीं यात्रा करने जाना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्पिरिचुअल प्लेस भी आप जा सकते हैं, तो शायद आपके जो कुछ रुके हुए काम हैं वो आपके बन जाएं, ठीक है। चलिए और देखते हैं मूनोलॉजी से मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो, आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। स्कॉर्पियो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके लिए और क्या होता हुआ दिख रहा है मुझे अप्रैल के महीने में स्कॉर्पियो, आपके लिए दिख रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। कोई भी रायता फैलता है, चाहे रिलेशनशिप में हो या कहीं भी हो, कुछ भी हो, बात करके हल करो, सॉर्ट करो। चेहरा देख लेने से, ईगो में बैठ जाने से, चुपचाप बैठ जाने से चीज़ें हल तो नहीं होती। तो चुपचाप, जैसे आप लोग का ईगो क्लैश हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, बैठ गए चुपचाप। अब आप 1 दिन परेशान हो, 2 दिन परेशान हो, 3 दिन परेशान हो, भाई 4 दिन के बाद भी अगर चीज़ ठीक होगी तो बात करके ही तो ठीक होगी ना। तो बेटर है कि पहले ही बात कर दो, वो 3-4 दिन भी अपने ख़राब मत करो स्ट्रेस में आके। तो ये महीना है बात करके चीज़ों को ठीक करने का, या कोई रिलेशन आपका पास्ट का कोई इंसान आ रहा है, ठीक है, या चीज़ें ख़राब हैं, तो बात करके चीज़ों को ठीक करो, मैस को ठीक करो और आगे बढ़ो जीवन में। और जो भी आपके जीवन में क्योस चल रहा था, जो भी परेशानी चल रही थी, अप्रैल में आप उससे बाहर निकल जाओगे। अप्रैल में करियर में भी न्यू बिगनिंग है, कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको। तो काफ़ी बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ और काम में काफ़ी व्यस्त रहोगे, ठीक है। ये चीज़ आप एक किसी फील्ड में आप मास्टरी भी करने वाले हो, और इस महीने आपका काम बहुत चलेगा, ऐसा दिख रहा है कि पैसा वैसा आएगा अच्छा खासा अगर आपका बिजनेस है तो, ठीक है ना। और यहाँ पे कमीशन वाले काम से बचना है आप लोगों को, कटसी वाला काम नहीं करना, ये आपको परेशान कर सकता है। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए कि कूल योर इमोशंस, ठीक है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को शांत करो, ठीक है। या किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आप अपने उस इमोशंस को थोड़ा सा शांत करो, ठीक है। इतना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को ना ठंड पाओ थोड़ा सा, है ना। ज़्यादा भी किसी को इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए, कंट्रोल में, काबू में होने चाहिए इमोशंस। तो ये चीज़ है कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि फुल मून इन एरीज़ है, एरीज़ है मतलब गुस्सा बहुत आता है, मंगल की राशि है। तो इस महीने आपको अपने गुस्से पे काबू पाना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। एंगर इश्यूज आएंगे तो बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, अपने इमोशंस पे काबू लाना है। आपकी वाणी खराब हो सकती है जिसकी वजह से कलेश हो जाएगा। कलेश मत कर लेना, किसी से पंगा मत ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियोस। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं अप्रैल मंथ की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो, आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अप्रैल में, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस आ रही है अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके जीवन में इस महीने कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी ना किसी चीज़ में, कहीं इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, किसी बिजनेस में। तो कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे पैसा आएगा आपकी तरफ, मुझे आपकी तरफ पैसा आता हुआ दिख रहा है, कोई एक मोटा गेन हो इस महीने आपके पास, ठीक है। साथ में दिख रहा है रोमांस, प्यार मोहब्बत, बोला ना, कोई एक रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में एंटर करेगा, या आप बहुत रोमांस करोगे, आप शादीशुदा भी हो तो हेल्थ का बस ध्यान रखना है आपको, हीलिंग हो जाएगी धीरे धीरे इन द नियर फ्यूचर। आने वाले ही कुछ समय में आपके साथ कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। और इफ़ यू, अगर आप मानते हो ना कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो वाकई में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ये है स्कॉर्पियो आप लोग की अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं आप सभी लोगों से। ओम नमः शिवाय, हर हर